आज हम लोग आधुनिक युग की मीरा यानी महादेवी वर्मा जी हमारे के इस बारे चैनल में जानेंगे। भाषा और ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना महादेवी भूलें। वर्मा जी का जन्म सन 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नगर में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संस्कृत में एमए किया है। प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य भी रही और वहाँ की हेडमिस्ट्रेस यानी कुलाधिपति भी बनी। उन्होंने आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। उनके काव्य में प्रेम साधना और भक्ति भावना का सुंदर समन्वय यानी मिलन मिलता है। उनके गीतों में दुख की तीव्र अनुभूति होती है। मीरा के अक्सर जो भी उन्होंने लिखा है गद्य, उसमें अक्सर दुख का उन्होंने जाहिर किया है। उनके रहस्यवाद की ये विशेषता है कि मनुष्य की सीमा और लघुता को उनका संकोच नहीं अपितु गौरव समझा जाता है। महादेवी वर्मा ससीम में भी असीम देखती थी। जिसका सीमा निर्धारण कर दिया जाता है उसे ससीम कहते हैं और जिसका सीमा निर्धारण नहीं किया जा सकता उसे असीम कहते हैं। उसी तरह महादेवी वर्मा ससीम में भी असीम देखती थी। ससीम की भी उतनी ही महत्ता है जितनी की असीम की। उनके विरह में विशेष विघटता है। विरह की आराधना करते कवयित्री विरहमयी हो जाती हैं। जब भी वो अपना गद्य रचना करती हैं तो वो उसमें खुद भी लिपट जाती हैं, यानी खुद भी उतना ही दुखमय हो जाती हैं जितना कि आज हमको उनका गद्य पढ़ने से समझ आता है। महादेवी जी अद्वैतवाद से प्रभावित थी। वो ईश्वर और जीव का संबंध एक और रश्मि और प्रकाश का काशा अभिन्न मानती हैं। मतलब वो दो ईश्वरवादी थी। वो तो दूसरी ओर घन और दृढ़ता से भिन्न थी। इन पर बौद्ध धर्म का भी प्रभाव पड़ा था। गौतम बुद्ध का भी उन पे बहुत सा प्रभाव पड़ा था। वे अमरता को जीवन का पर्याय समझती थी। उन्होंने जो हमारी आत्मा होती है उसको अमरता के रूप में स्वीकारा है। मीन्स आत्मा कभी नहीं मरता। तो यहाँ कहने का मतलब है वो अमरता को जीवन का पर्याय मानती थी। अर्थात अगर शरीर नष्ट हो जाता है पर आत्मा नष्ट नहीं होता, वो इसको मानती थी। कवयित्री अपने दुख को कभी है नहीं मानती थी। मतलब उनको अपने दुख से कभी पछतावा नहीं होता था। दुख मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है, वो इस तरह मानती थी। मनुष्य की चीर वेदना का आरंभ जन्म से होता है। वो दुख की उपासिका है। वो खुद को महादेवी वर्मा अपने आप को दुख की उपासिका के रूप में स्वीकार किए हैं। वो स्वयं जलने को ही जीवन का लक्ष्य स्वीकार करती हैं। वो अपने जो जीवन है उसको दीप के समान तुलना करती है और वो अपने जीवन को हमेशा जलते रहने के लिए अर्थात दूसरों को राह देने के लिए वो मानती थी। आप व्यक्तित्व मिटाने को अपना परम लक्ष्य मानती हैं। वो कहती हैं कि अपने व्यक्तित्व को मिटा दीजिए। अपने को नीर भरी दुख की बदली मानती है। महादेवी का रचना संसार भी व्याप्त है। महादेवी वर्मा के गीतों में साहित्य और संगीतों का सुंदर समन्वय मिलता है। महादेवी वर्मा का फिलहाल बहुत सारे संगीतों में भी महादेवी वर्मा जी का जो गद्य है, जो महादेवी वर्मा का गीत है, उसको लिया गया है। निहार और संध्या गीत में ये दिखता है। निहार में बालकों की सी विस्मयपूर्णता अनुभूति होती है। इनके गीतों में तीव्र वेदना के दर्शन होते हैं। महादेवी को उनकी काव्य स्मृति यामा के लिए भारतीय साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ मिला है। महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी काव्य कृति यामा के तरफ से मिला है। जो उन्होंने यामा लिखा था उसके लिए मिला है।
महादेवी भाषा संस्कृत गर्भित है। महादेवी जिस भाषा में अपनी रचना करती थी, अपने गीत को व्याख्या करती थी, उसके लिए वो भाषा बहुत ही गर्वित है, परंतु उनमें एक विशेष सरलता और प्रभाव है। भाव भाषा में स्वयं ही प्रतिबिंबित होने लगते हैं। इनको भाषा में छायावादी सुकुमारता है, जिसका अनुसरण कर भाषा स्वयं में कुसुमार हो गया है। उनकी काव्य कृति में है निहार, रसीम, नीरजा, संध्या गीत, सतपर्णा, दीपशिखा और यामा। और मैं नीर भरी दुख की बदली काव्य की भांति उन्होंने निबंध और रेखा चित्र का भी सृजन किया है, जिनमें श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार आदि महत्वपूर्ण है।